अपने कोड में देख चुके हैं कि कैसे ये पिरामिड पैटर्न जो था वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है सी प्लस प्लस प्रोग्राम से। अब हम लोग उस सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को इलस्ट्रेट करने वाले हैं थ्योरेटिकली ड्राई रन मेथड से। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपको अपने स्क्रीन पे अगर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो तो आपको यूज़ करना होगा सी आउट, और अगर आपको कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना हो सी प्लस प्लस में तो आप यूज़ करेंगे सी इन। और सी आउट और सी इन के हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए हम लोग इंक्लूड करेंगे एक हेडर फाइल जिसका नेम क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच और आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ओके, स्क्रीन को क्लियर करना है, वी आर यूजिंग क्लियर स्क्रीन फंक्शन, एंड एट द एंड यू हैव टू होल्ड द मॉनिटर। तो उसके लिए फंक्शन यूज़ कौन सा करना है, गेट सी एच। तो दिस गेट सी एच फंक्शन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन आर हैविंग द हेडर फाइल conio डॉट एच। तो आप लोग उसको भी हैश इंक्लूड शुरू में कर लेंगे। आपको अच्छी तरह मालूम है कि प्रोग्राम का जो लाइफ है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन, सो दिस इज द लॉजिकल बिगिनिंग ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, तो मेन फंक्शन में एंटर करते के साथ जब आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ तो हम लोग मेन में एंटर किए। इस क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने आपके स्क्रीन पे, सपोज कीजिए दिस इज़ द मॉनिटर, तो आपके स्क्रीन पे जो भी पहले से कुछ डिटेल्स डिस्प्ले होंगे वो क्लियर स्क्रीन फंक्शन उसको कर देगा बिल्कुल क्लियर। ओके, नाउ अब हम लोग इंटीजर टाइप के कुछ ब्लॉक्स को क्रिएट कर रहे हैं। एक वेरिएबल कौन सा है हमारा, n। सी दिस n इज़ फॉर द नंबर ऑफ रोज। जैसे अगर ये पिरामिड आपको डिस्प्ले करना है तो इस फिगर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो तक हमें जाना है। अगर आपका मन करे कि आपको 15th रो तक जाना है या 10th रो तक जाना है तो वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यूज़र से पूछेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ n। यूज़र जब कीबोर्ड से n का वैल्यू 5 देगा तो ये पैटर्न का पिरामिड आएगा। अगर n का वैल्यू यूज़र ने 10 दिया तो ये पिरामिड 10 रोज तक एक्सपैंड हो जाएगा। फाइन, तो हम लोगों ने इंटीजर टाइप का ब्लॉक किस नाम का बनाया, n टू होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ रो दैट द यूज़र वांट्स। सेकेंड वेरिएबल कौन है, i। पता है हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इन्हें हम लोग रोज बुलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको रो की काउंटिंग करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकेंड रो, दिस इज़ द थर्ड, दिस इज़ द फोर्थ, दिस इज़ द फिफ्थ रो। ओके, तो रोज़ की काउंटिंग करने के लिए वी हैव क्रिएटेड अ काउंटर i। देन आप रो के अंदर जब जाएंगे तो आपको करना है काउंटिंग कॉलम्स का। तो कॉलम्स की काउंटिंग के लिए वी हैव चोजन द काउंटर एज j। तो i विल काउंट द रो एंड j विल काउंट द कॉलम्स। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर। ये जो सी आउट है उसने आपके स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर द वैल्यू ऑफ n। सपोज करो दिस इज़ माई मॉनिटर, तो हमारे मॉनिटर पे सबसे पहले कौन सा मैसेज आ जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ n। आपने आउटपुट में ये मैसेज देखा था। सपोज कीजिए हमें इस पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 रोज, सो आई विल एंटर द वैल्यू ऑफ n एज 5। सो इस 5 को आपने प्रेस किया है कीबोर्ड से, तो इस 5 को कीबोर्ड से रीड करेगा सी इन, स्टोर किस में कर लेगा, n में। सो द वैल्यू ऑफ n बिकम्स हाउ मच, द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 5। ओके, ना सी टोटल रो तो डिसाइड हो चुका है कि आपको 5 तक जाना है। ना सी अब आपका ये जो फॉर लूप है दैट विल स्टार्ट द रो काउंटिंग फ्रॉम 1 एंड इट विल मूव टिल nth रो एंड द वैल्यू ऑफ n इज़ व्हाट, 5। तो आप फर्स्ट रो से फिफ्थ रो तक जाने वाले हैं। आपको मालूम है कि आप अपने मॉनिटर पे अगर लाइन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, रो चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको लाइन चेंज करना होगा। फाइन, तो ये जो फॉर लूप है इसका बाउंड्री वॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, तो जब जब आप इस फॉर लूप में एंटर करेंगे तो ये सी आउट स्लैश n क्या करेगा, एवरी टाइम इट विल चेंज द लाइन। और जब जब आप लाइन चेंज करेंगे यानी तब तब आपके मॉनिटर पे रो चेंज होता हुआ नजर आएगा। फाइन, तो हमारे i का जो काउंटिंग है that we have started from 1. So let us take a counter I in the table here and let the second counter be j. I for the row, j for the column. Okay, तो I is counting the row, let the value of I is 1, तो let the value of I is 1. Okay, 1 is less than or equal to n, I की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू है 5, 1 is less than equal to 5, yes, so we will move inside the loop body। जैसे ही आप इस फॉर लूप के बॉडी में एंटर किए, क्योंकि रो को कंट्रोल कर रहा था तो रो की लूप में एंटर करते के साथ वेरी फर्स्ट वर्क हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट वी आर चेंजिंग द लाइन। सो स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो एक न्यू लाइन चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा। ना सी ये जो फॉर लूप है ये इनर फॉर लूप है टू मैनेज द कॉलम्स, लेकिन आप देख सकते हैं इस फिगर में कॉलम्स दो टाइप के हैं। एक कॉलम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस कुछ लेफ्ट आउट है और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो स्टार का है। ओके, देखिए टोटल रो का लिमिट था यहाँ पे 5, सी n वॉज 5। ओके, सपोज कीजिए यहाँ पे i की वैल्यू है 1,
इट मीन्स इट इज़ द फर्स्ट रो। तो आप क्या देखेंगे, अगर आप फर्स्ट रो में गए, टोटल रो 5 है, तो आप देखेंगे 5 माइनस 1, 4 ब्लैंक स्पेसेस आपको यहाँ नज़र आएंगे जहाँ पे अभी हम डॉट्स बिठा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जब i की वैल्यू 2 है, 5 माइनस 2 बिकम्स हाउ मच 3, तो यू विल सी कि यहाँ पे 3 ब्लैंक स्पेसेस डिस्प्ले होंगे, उसके बाद स्टार का नंबर आएगा। ओके, यहाँ पे i का वैल्यू कितना है 3, इट मीन्स वी आर मूविंग टू द थर्ड रो, तो आप देखेंगे 5 माइनस 3, 2 ब्लैंक स्पेसेस दिखाई पड़ेंगे। सिमिलरली इफ़ i इज़ 4, 5 माइनस 4, 1 ब्लैंक स्पेस, i इज़ 5, 5 माइनस 5, 0 ब्लैंक स्पेसेस। ओके, तो जो स्पेस का जो फॉर्मूला है उसके लिए आप बोल सकते हैं कि n माइनस आई का लिमिट लगाना होगा, इसलिए हम लोग इस स्पेस वाले फॉर लूप के कोड में जो लिमिट है वो हम लोगों ने n माइनस आई पुट किया है। ओके, एक और बात, आप इस पैटर्न में देख सकते हैं कि स्टार का जो कॉलम है वो कैसे मैनेज हो रहा है। सी, i इज़ 1, वी आर गेटिंग 1 स्टार, इफ़ i इज़ 2, वी आर गेटिंग 3 स्टार्स, इफ़ i इज़ 3, वी आर गेटिंग 5 स्टार्स, if i is 4 we are getting 7 stars, if i is 5 we are getting 9 star। इट मीन्स आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे आपको ऑड नंबर्स का पैटर्न दिख रहा है 1 3 5 7 9। टू मैनेज दिस पैटर्न आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा 2i माइनस 1। आप i में वैल्यू 1 पुट करें, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 बिकम्स हाउ मच 1। ओके, आप i में इस बार 2 की वैल्यू पुट करें, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 बिकम्स हाउ मच 3। ओके, i में आप 3 पुट करें, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 बिकम्स हाउ मच 5। इफ़ i इज़ 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 बिकम्स 7, एंड इफ़ i इज़ 5, 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 9। सो इस पैटर्न को ऑब्टेन करना हो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्टार का जो लिमिट था कॉलम्स में, उसके लिए फॉर्मूला में क्या लगा है 2i माइनस 1। अब ब्लैंक स्पेस की लिमिट के लिए क्या लगा है n माइनस आई। तो इसको चलिए देखते हैं। आपको याद होगा आपने i 1 पुट किया था, 1 वॉज लेस देन 5, वी हैव एंटर्ड इनसाइड द लूप बॉडी एंड वी हैव चेंज द लाइन ऑल्सो। ओके, सी, अब हम लोग कॉलम का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस फॉर लूप के कॉलम में j का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। Okay, now check the limit over here, n is 5, I is 1, 5 minus 1 is 4. Okay, j is 1, n is 5, I is 1, 5 minus 1 is what, 5 minus 1 is 4 for this particular time, and j is what 1। तो क्या 1 is less than or equal to 4? Yes, we will move inside the loop body। देखिए इस फॉर लूप में सिंगल स्टेटमेंट है तो हम लोग यहाँ पे ब्रेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आप करेंगे देन इट्स ओके, नहीं करेंगे तो भी इट्स फाइन। यानी फॉर लूप में जब सिंगल स्टेटमेंट होता है तो ब्रेसेस यूज़ करना नहीं करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनीवेज जे में 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, वी विल मूव इनसाइड द लूप बॉडी। तो अब ये सी आउट ने प्रिंट किया ब्लैंक स्पेस, सो हियर वी विल गेट अ ब्लैंक स्पेस। हम अभी वहाँ हाइफन दे रहे हैं, आप वहाँ बाद में देखेंगे कि ब्लैंक स्पेस छूटा है। सी, जब ये ब्लैंक स्पेस छप गया फर्स्ट टाइम, ये क्लोज हो रहा है। नाउ विल मूव टू दिस पोर्शन, अपडेशन पार्ट ऑफ द फॉर लूप, एंड दिस जे बिकम्स हाउ मच 2। ओके, 2 लेस देन और इक्वल टू 4, करेक्ट, विल मूव इनसाइड अगेन। सी आउट ने प्रिंट किया नेक्स्ट स्पेस, ये वी हैव गॉट द नेक्स्ट स्पेस ओवर हियर। नाउ जे बिकम्स हाउ मच 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट। इस सी आउट ने प्रिंट किया नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस। नाउ अगेन जे बिकम्स हाउ मच 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 4, करेक्ट। इस सी आउट ने प्रिंट किया नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस। एज सुन एज जे बढ़कर कितना हो गया 5, तो क्या 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4? नॉट एट ऑल, आपको इससे कर दिया जाएगा बाहर। तो आपका ये जो 4 ब्लैंक स्पेसेस का पैटर्न था वो तो डिस्प्ले हो चुका है। अब आया स्टार के कॉलम की बारी, उसके लिए ये फॉर लूप आपका हेल्प करेगा। आपको याद होगा स्टार के पैटर्न के लिए हम लोगों ने लिमिट सीखा था 2i माइनस 1, तो उसको चलिए देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट फॉर लूप है, इसमें भी काउंटर हम लोग जे ही यूज़ कर रहे हैं। तो जे का काउंटिंग वी आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो लेट जे इज इक्वल टू हाउ मच 1। फॉर्मूला में क्या लिखा 2i माइनस 1, आप i की वैल्यू पुट करें, बिकॉज i वॉज 1, तो 2 1 जो 2, 2 माइनस 1 इज हाउ मच 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे राइट नाउ 1। तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 1? यस, तो इस वाले सी आउट ने प्रिंट किया एक स्टार। देन अब मूव करके आप कहाँ पे जाएंगे j प्लस प्लस, देन दिस j बिकम्स हाउ मच 2, तो क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1? रॉन्ग, आप इस लूप से आ गए बाहर। सी, आउटर फॉर लूप का ये डेडलाइन है, तो अब यहाँ से घूम कर
मूव कर कर आप कहाँ पे जाएंगे, आई प्लस प्लस पे. इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू मूव टू द नेक्स्ट रो एंड द न्यू वैल्यू ऑफ आई बिकम्स हाउ मच, 2. तो अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, आई की वैल्यू 2 में. ओके, यानी वी आर मूविंग टू द सेकेंड रो. तो क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 5? yes, condition is true. It means we are moving to the second row. So this C out will change the line. Okay, so on the monitor we'll get a line change over here. Now see, अब हम लोग जाने वाले हैं स्पेस के कॉलम्स में. See the formula, n is 5 but this time I is what, 2. 5 minus 2 will become 3 for this particular time, but j will start the counting from 1 again. Okay, so let's start from j. See, j is what, 1. तो क्या 1 is less than or equal to 1 less than equal to 3? yes, this C out will display next blank space here. now j plus plus, j becomes how much, 2. तो क्या 2 less than or equal to 3? करेक्ट, इस C out ने प्रिंट किया नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस. अब आप कहाँ मूव ऑन करेंगे, j प्लस प्लस, दिस j becomes 3. तो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 3? करेक्ट, तो इस वाले सी आउट ने प्रिंट किया नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस. देन आफ्टर जब जे बढ़कर 4 हो जाएगा तो आप देखेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स हो जाएगा, आप यहाँ से क्विट कर जाएंगे, यानी स्पेस का काम ओवर. नाउ अब स्टार की बारी. सी, उसके लिए फिर से फॉर लूप वर्क करेगा. देखो जे का काउंटिंग हम लोग फिर से अब यहाँ पे एंगेज करेंगे. सी, जे हैज़ बिकम 1 फॉर दिस फॉर लूप, कंडीशन इज ट्रू. सॉरी, विल मूव टू दिस पोर्शन. नाउ चेक द कंडीशन. 2 2s are 4 because I is 2 this time. 2 2s are 4. 4 minus 1 is how much? 3. Okay, so J1 है, 1 less than or equal to 3. Condition is true. We will move inside again. C out asterisk. So here you'll get 1 asterisk. Then after we'll move to J plus plus. J becomes how much? 2. 2 less than or equal to 3. yes, C out ने print किया next asterisk sign. Again we'll move to j plus plus and this time j becomes 3. तो क्या 3 less than or equal to 3? yes, C out ने print किया next asterisk sign. Then j becomes how much? 4. क्या 4 less than equal to 3? false. आप आ जाएंगे बाहर, outer for loop का closing. Now move to i plus plus. तो i becomes 3 now. So this process will be repeated till i is what? 5. But as soon as i becomes 6, this condition becomes false. फिर आप loop से कर जाएंगे quit. क्विट करने के बाद ये गेट सी एच आपके स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, आप कोई की प्रेस करेंगे, आपका स्क्रीन हो जाएगा रिलीज. ओके.